साथी नमस्कार। आज हम सीखेंगे किस तरह से पेज मेकर में एक फॉर्म को डिजाइन करें, फॉर्म को तैयार करें। तो पेज मेकर से फॉर्म को तैयार करने के आज सारे ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। सबसे पहला काम तो हमें फाइल में चलना है, न्यू करना है। न्यू करने के बाद आपको फॉर्म का जो साइज चाहिए वो आप साइज यहाँ पे डिसाइड कर लें। जैसे मान लीजिए आपको A4 साइज चाहिए तो आप A4 साइज कर लें। और ये टाल में चाहते हैं, वाइड में चाहते हैं, मैक्सिमम फॉर्म टॉल में होते हैं तो टाल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इनसाइड आउटसाइड की मार्जिन को हम 0 कर देते हैं और फिर अब हम ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक पेज तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज कर लेना है। एक्चुअल साइज करने से हमें एक पता चल जाएगा कि हमारा पेज कितना बड़ा है। अब हैंड टूल लेके, ये हैंड टूल लेके पेज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे हम पेज को एडजस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पेज की प्रॉपर चौड़ाई कितनी है। या इसको हम यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। 100% से एक्चुअल साइज हो जाता है। तो आइए हम एक फॉर्म का डिजाइन यहाँ पे तैयार करके देखते हैं और किस तरह से फॉर्म को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है और पेज के बीचों बीच में यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देना है और लिख देना है एप्लीकेशन फॉर्म। या अगर आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं तो आप एडमिशन फॉर्म लिख लें। आप जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं आप वो लिख सकते हैं और इसको पेज के बीचों बीच एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं जिस भी संस्था का है या जिस भी एनजीओ से है, जहां से भी रिलेटेड है, तो उसका फॉर्म यहाँ पे आप तैयार कर सकते, उसका नाम लिख लीजिए। अभी जैसे हमने ये स्मॉल में लिख दिया कुछ अक्षर, तो इनको सही करने के लिए हमें टाइप मेनू में चल के और यूटिलिटी मेनू में चल के प्लगइन्स के अंदर चेंज केस ऑप्शन मिलेगा। चेंज केस में आपको अपर केस मिलेगा, अपर केस कर देंगे तो सभी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अब इनकी साइज को अगर हम इंक्रीज मतलब बढ़ाना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके हम यहां से कंट्रोल पैलेट से यहां से इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा काम हमें, मान लीजिए इसके आगे मोबाइल नंबर भी लिखना है, तो मोबाइल नंबर के लिए हम क्या करें, यहां पे जैसे लिखना है तो हम लिख सकते, अभी एक और छोड़ देते हैं, चलिए लिख देते हैं। तो लिखते हैं MOBIL मोबाइल, फिर उसके बाद नंबर, फिर डॉट लगा देते हैं। और अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं और नंबर को एडजस्ट करने के लिए अगेन हम बॉक्स ही तैयार करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से बॉक्स तैयार करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी इतने सारे बॉक्स तो बना रखे हैं तो हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, इन्हीं बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे इन बॉक्स के ऊपर क्लिक करिए और इनको Ctrl+C और Ctrl+V कर दीजिए, Ctrl+C और Ctrl+V। तो अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसको Ctrl+C और Ctrl+V किया तो यहां पे इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर उसके बाद ये जो DD है इसको हटा देते हैं, जो MM है उसको भी हटा देते हैं और YY को भी हटा देते हैं। और इनको थोड़ा थोड़ा नजदीक कर लेते हैं हम। जैसे ये ग्रुप है तो इसको अनग्रुप करने के लिए एलिमेंट में जाके अनग्रुप कर सकते हैं। अब हम इनको थोड़ा सा नजदीक लाते हैं और थोड़ा थोड़ा पास में कर लेंगे तो इससे इनको फिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इधर भी इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं हमने कितने बॉक्स बनाए टोटल। तो हमने 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बनाए। 4 बॉक्स की और जरूरत है तो 4 को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। अब 4 के चारों को उठा के शिफ्ट के साथ क्लिक करके आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इनके सिलेक्शन कभी छूट जाए तो। अब 4 के चारों को उठाते हैं और उठा के लाके हम कहाँ रख देंगे, इसके ठीक बगल, जिससे ये 10 हो जाए।
तो अब देखिए 224 26 28 210, तो यहां से हम मोबाइल नंबर इसमें इंटर करेंगे। फिर जैसे फोटो लगानी है तो यहां पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके का, और इसके अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स बना के पेस्ट योर रिसेंट फोटो। अब इसको बीचों बीच कर लेते हैं, पैराग्राफ से चल के पैराग्राफ पे आते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं। इसको पहले सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके पैराग्राफ में आके इसको सेंटर कर लें। अब देखिए बीचों बीच आ गया है। अब अगला काम में क्या करना है, थोड़ा सा पेज को ऊपर लेते हैं, फिर अब यहाँ पे एड्रेस बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और बना देते हैं एड्रेस, या लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, वो आपकी मर्जी के ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। एड्रेस हो गया। अब फिर एड्रेस में हम पूरा बॉक्स बॉक्स बनाते हैं, जैसे लोग बनाते हैं विलेज के लिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। अगर चाहते हैं आपकी बॉक्स एक साइज का हो, ऐसा इस तरीके का कि यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा ये ऐसे एक साथ बने, तो वो भी कर सकते हैं। इसको अब हमने कॉपी पेस्ट किया और अब हम आपको दिखाएंगे आज बॉक्स बनाने का एक नया स्टाइल। अब आप इसको क्या करें, नीचे थोड़ा ला लें और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को एक साथ जोड़ लें, ये बराबर हो गया। फिर अगला इसी तरीके से फिर कॉपी पेस्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट करके फिर हम इनको एडजस्ट करते हैं। तब कितनी लाइन हमको चाहिए ये भी डिसाइड हम कर सकते हैं यहाँ से। तो इनको हमने एडजस्ट कर लिया। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ यूनिक काम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाएं और पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं, आप जो करने वाले हैं वो एकदम डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे ये बॉक्स बना लिया। अगर आप इन बॉक्स को नहीं भी बनाते हैं तो भी आप इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कैसे करें उसके लिए भी आज मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे आप बॉक्स नहीं बनाते हैं तो आप कैसे इनको सेट करें, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। एक रेक्टेंगल लेना है और यहां से इस तरीके से एक सिंपल सा बॉक्स बना लेना है। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन लेना है और स्ट्रेट लाइन लेके इनको ऐसे ड्रैग कर देना है और बॉक्स के अंदर इसको फिल कर देना है। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा हमने इसको सेट कर दिया है ऐसे, और लाइन को थोड़ा सा नीचे लाते हैं। लाइन को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, नीचे लाने के बाद हमने लाइन को एडजस्ट कर लिया। इतना बड़ा बॉक्स है। फिर उसके बाद कॉपी करिए, पेस्ट करिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। फिर इनको उठा के आप इसके ठीक बराबर जो साइज आपने उसको एडजस्ट किया है, ठीक वही साइज आप इसको भी एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा लाइन को और इधर ले सकते हैं, अभी जगह है। तो ये देखिए एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद अब हम इन दोनों लाइन को पकड़ते हैं और अगेन हम कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो अब दो की दो जो हमने कॉपी की है वो सभी आ जाएंगी और इन दोनों लाइंस को हम उठा के ऐसे ला लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये इस तरीके से तैयार हो गया है। फिर उसके बाद अगेन हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, फिर दो लाइंस आ जाएंगी और इन फिर दो लाइंस को हमें क्या करना है, फिर ला के एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने इन लाइंस को सेट कर लिया। लाइन सेट करने के बाद ये एक लाइन जो बढ़ रही है, इस लाइन को आप चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, जिससे आप 2 की जगह पे इसमें 3 हो जाएगी। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। फिर लाइंस को हम इसके बराबर कर लेते हैं। अब सीधी लाइन हम ड्रैग करते हैं ऊपर से। कितना बड़ा बॉक्स आपको बनाना है उतनी बड़ी एक लाइन आप ड्रैग करें, फिर आप कॉपी करें, पेस्ट करें। सेम प्रोसेस आपको वही अप्लाई करना है जो अभी आपने पीछे लाइन बनाने में किया। तो जो साइज आप चाहते हैं उस साइज तक आप इसको रखिए। तो अब हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट किया और कॉपी किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद फिर हम इसको उठा लाते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं जो साइज हम चाहते हैं। फिर अगर ये परफेक्ट लग रहा है तो कॉपी करिए, पेस्ट करिए, फिर से ये दोनों को उठा ले जाइए आप उसी साइज पे, आप फिर से अगेन एडजस्ट कर लीजिए। फिर जो साइज चाहते हैं उसी को कॉपी करिए, पेस्ट करिए और फिर उठा ले चलिए आप।
फिर कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि वीडियो काफी लंबा है तो बोरिंग हो रहा है तो हम स्किप कर देते हैं, तो इससे किसी और का नुकसान नहीं होता, आप ही का ही होता है, बिकॉज आपका नॉलेज मिस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें नॉलेज मिस नहीं करना, हमें नॉलेज गेन करना है। तो नॉलेज लीजिए, नॉलेज अच्छा होता है, ये नहीं कि आप जो है चीजों को स्किप करके आप देखें जिससे आपका नॉलेज छूट जाए। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया, पूरा का पूरा हमने बॉक्स तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये तो हो गया एड्रेस। फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल के लिए भी हम यहाँ पे तैयार करते हैं। एजुकेशन डिटेल के लिए अभी जैसे कोई नीचे आप देख ले तो आपको पता भी चल जाएगा कि लाइन छोटी बड़ी है, और उनको आप एरो की के माध्यम से एडजस्ट करिए, क्योंकि एरो की ही एडजस्ट करने का सही तरीका हो पाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एजुकेशनल डिटेल। फिर हम बनाते हैं एजुकेशनल डिटेल्स, और फिर नीचे हमें अगेन बॉक्स तैयार कर इस तरीके से। फिर इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पेज को ऊपर करने के बाद यहां पे हम अपना एजुकेशनल डिटेल देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। फिर यहां सीधी लाइन इस तरीके से ड्रैग करते हैं, पहले एक लाइन ऐसा, फिर उसके बाद दूसरी लाइन इसी को कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो इसको हमने यहां पे एडजस्ट कर दिया। फिर तीसरी लाइन अगेन हम कॉपी और पेस्ट करते हैं, इसको फिर से हमने यहां पे एडजस्ट कर लिया। और अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रैग करते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर के लिए, तो इसको हम छोटा रखते हैं बॉक्स को। दूसरा हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे हम डालने वाले हैं स्कूल ऑब्लिक कॉलेज। तीसरी लाइन हम यहाँ पे डालने वाले, अब हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन को टाइप कर दिया। डिक्लेरेशन को टाइप करने के बाद फिर अब हम डिक्लेरेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। डिक्लेरेशन को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब हम अगला काम क्या करेंगे, अगला काम डिक्लेरेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं एप्लीकेशन डेट। यहाँ पे हमने लिख दिया एप्लीकेशन डेट, और थोड़ा सा इसमें डैश डैश लगा के फिर हम ऐसा बना देते हैं जैसे लगे कि यहाँ पे डेट लिखना है, और ये हमने लिख दिया डेट। फिर उसके बाद इंटर करके हमने लिख दिया प्लेस। फिर हमने लिख दिया प्लेस। प्लेस में भी हम यहाँ पे कुछ डॉट डॉट लगा देते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे ये एडजस्ट हो जाए, और यहाँ पे हमने रख दिया। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर कर देते हैं, सिग्नेचर। एप्लीकेंट, तो ये हमने करके फिर उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया और थोड़ा सा नीचे। अब ये पूरा फॉर्म हमारे सामने बनके तैयार है। एक बार मैं फिट इन विंडो करके आपको दिखाता हूं। तो फॉर्म कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। इसके जूम को थोड़ा सा बड़ा करें तो आपको एकदम परफेक्ट फॉर्म दिखाई देगा। तो ये देखिए, उम्मीद है आपको फॉर्म बनाना समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको फॉर्म बनाना समझ में आया होगा। पेज मेकर में फॉर्म बनाना समझ में आया हो और मेरा नॉलेज आपके लिए लाभकारी रहा हो और आप इससे कुछ सीख पाए हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।